दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़े। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो लोगों। थोड़ी देर हम लोग इस वचन के ऊपर जाओ, उससे पहले हम लोग वाचा के संदूक को एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों, मैं इस वाचा के संदूक के विषय में कुछ चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, बड़ी ध्यान पूर्वक सुनना। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जहां जहां ये संदूक जाता था वहां वहां परमेश्वर की उपस्थिति जाती थी, क्योंकि ये वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति प्रतीक है। इस वाचा के संदूक के अंदर वो 10 आज्ञाएं रखी थी। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा और परमेश्वर ने लोगों ने उन्हें 2 पट्टियां दी, वो पट्टियां इस वाचा के संदूक के अंदर थी। और वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यह संदूक बबूल की लकड़ी से बना था। इस संदूक को यदि आप देखोगे तो बबूल की लकड़ी से बना हुआ है। इसके दोनों ओर 2 करूब बिठाए गए और इसे हाथों से नहीं उठाया जाता था। इसमें 4 कड़े थे और चारों कड़े अलग अलग जगह थे और उन 4 कड़ों में 2 डंडे डाले हुए थे। तो जब ये उठाया जाता था तो डंडों की सहायता से उठाया जाता था। कोई संदूक को अपने सीधे हाथों से जाकर उठाता नहीं था। इस संदूक की जो खास बात थी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक, जहां भी ये संदूक जाती थी वहां प्रभु की उपस्थिति रहती। जिस घर में, जिस मंदिर में ये रहता था वहां परमेश्वर क्या रहती थी? उपस्थिति। अभी मैं आपको बताता हूं, यहां पर दाऊद राजा इस संदूक को फिर से यरूशलेम लाने के लिए निकला है। अब सवाल यह आता है कि ये यरूशलेम में पहले से ही नहीं थी क्या? यरूशलेम में ही थी, पर फलिस्तीनियों ने, जो दुश्मन देश है, उसने यरूशलेम पे हमला किया और उन्होंने यरूशलेम के लोगों को मारा। उसके बाद यरूशलेम की सारी सोने चांदी को, सब चीजों को लूट के ले गए और साथ में इस वाचा के संदूक को भी अपने साथ ले गए। अपने मंदिर में इन्होंने रखा, जिसमें बाल देवता की उपासना होती थी, जिसमें मूर्ति पूजा होती थी। उस मंदिर में जाके इस वाचा के संदूक को रख दिया। बाइबल बताती है जब ये संदूक रखी गई मंदिर में, जो मंदिर में सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो मूर्ति 2 बार इस वाचा के संदूक के सामने लंबी गिर गई। वाचा का संदूक मंदिर में रखा गया और वो मूर्ति एक बार गिरी, उसे फिर से उठा के रख दिया गया, पर दूसरी बार वो वाचा के संदूक के सामने लंबी गिर गई और टूट गई। और ये वाचा का संदूक जब उन्होंने अपने देश में रखा तो प्रभु का क्रोध उनको ऊपर आया, लोग मरने लगे, लोगों के ऊपर परेशानी आने लगी। यहां तक लिखा उनके ऊपर एक समस्या भी आ गई बड़ी। और जब उन्होंने देखा ये सारी समस्या है वाचा के संदूक की वजह से आ रही है, तो इस वाचा के संदूक को इसने अपने देश से निकालकर एक ऐसी जगह भेज दिया, जो एक पहाड़ी जगह पर एक घर रहता था, उस जगह में उसे रख दिया। आप मेरे प्रिय लोगों, दाऊद राजा इसी वाचा के संदूक को लेने के लिए जा रहा है। सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे आपको समझ नहीं आएगा हम क्या सुन रहे हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो मेरे प्रिय लोगों गहरी बातें। इन गहरी बातों के ऊपर आपका ध्यान बहुत गहरा होना चाहिए। यदि आपका ध्यान भटकेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा हम क्या सुन रहे हैं आज। ये वाचा के संदूक को लेने के लिए दाऊद राजा चलता है, अपने साथ सेना को लेके चलता है और मेरे लोगों, और ये निकल जाता है उस देश में जिस जगह ये वाचा का संदूक रखा था, और उस संदूक को लेकर आने के लिए तैयार होता है। और बाइबल बताते हैं लोगों, जब ये वाचा के संदूक को ला रहा था तो मेरे लोगों वाचा का संदूक बेलों के ऊपर ला रहा था
और वहां पर जब नीचे पढ़ोगे, आप 5 से नीचे पढ़ोगे, वहां लिखा है बेल को ठोकर लगी और वाचा का संदूक गिरने पर था। वहां पर एक व्यक्ति था जिसने वाचा के संदूक को संभालना चाहा, गिरते हुए उसे बचाया, पर दाऊद परमेश्वर ने कहा था कि वाचा के संदूक के कोई हाथ नहीं लगाता। और जैसे उसने वाचा के संदूक का हाथ लगाया, परमेश्वर का प्रकोप आया और वो व्यक्ति क्या हुआ, उस समय ही मर गया। अब मैं जो वाचा के संदूक से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूं, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जहां वाचा का संदूक है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। पुराने नियम में वाचा का संदूक एक मंदिर में रहता था जिसमें परमेश्वर की वो वचन लिखे हुए थे जो मूसा को परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर ने उसे दिए थे। और आज भी लोग, हम सभी के पास ये वाचा जो मूसा से उस समय बांधी थी, वो वाचा के वचन आज हम सभी के पास है, हमारे सबके पास है। कई सारे लोगों परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान नहीं पाते, परमेश्वर की उपस्थिति में चल नहीं पाते। आज मैं कुछ बातें आप लोगों के बाद सामने रखूंगा। इस वाचा की संदूक के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति, जब उस व्यक्ति ने हाथ लगाया वो मर गया। जब आप आगे इस वचन को पढ़ोगे तो दाऊद इन सारी चीजों को होते देख रहा था, और दाऊद ने जब देखा कि वाचा के संदूक के हाथ लगाने से ही मेरा सेवक मर गया है, तो दाऊद राजा क्या हुआ, वहां पर डर गया। और उसके अंदर इतना डर समा गया कि उसने क्या करा, वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने से मना कर दिया और उसे एक व्यक्ति के घर ही छोड़ दिया। उसने मना कर दिया, वो डर गया था, वो डर गया और वो अपने देश लौट गया। और वाचा के संदूक को एक किसी के घर छोड़ा, उसके घर रखा और अपने देश लौट गया। वो डर गया था क्योंकि वाचा के संदूक का हाथ लगाने से ही मृत्यु हो गई थी। अभी हम एक वचन को देखेंगे, उसका 10 और 11 वचन आप लोग पढ़िए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना नहीं चाहा, परंतु गतवासी ओबदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। 12 पद और पढ़े। अब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा हुआ है लोगों, दाऊद डर गया और उसने लोगों इस वाचा के संदूक को एक व्यक्ति के घर रख दिया जो ओबदेन जिसका नाम है, उसके घर पे इसे वाचा के संदूक को रख दिया। और बाइबल बताती है जितने समय तक उस घर में ये वाचा का संदूक रहा, उतने समय तक परमेश्वर ने उस घर को क्या दी, आशीष दी। 3 महीने के समय तक वो वाचा का संदूक उस घर में रहा, परमेश्वर उस घर को बढ़ाया, आशीष दी। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां परमेश्वर की आशीष है, वहां परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते हैं। वाचा का संदूक के साथ क्या थी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। और ओबदेह के घर में जब वाचा का संदूक गया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। दाऊद ने जब सुना वाचा के संदूक के कारण वो घर आशीषित हो रहा है, बढ़ रहा है, दाऊद राजा उस वाचा के संदूक को लेने के लिए फिर से चल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने समय में लोगों वाचा का संदूक ये था, पर नए समय पे लोगों जो वाचा है, जो प्रतिज्ञा है जो हमें दी गई है, वो हमारे पास ये वचन है। इस वचन के साथ में लोगों परमेश्वर की उपस्थिति बाइबल बताती है, इस वचन में लोगों परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर इसका महत्व दिया है। जो कोई इस वचन को पढ़ता है, इस वचन की बातों को मानता है, परमेश्वर लोगों उसे ब्लेस करता है, आशीषित करता है। खुदा उसे अपने उद्धार का काम दिखाता है, उद्धार काम दिखाता है। बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी लिखी हुई बातें, ये वचन कभी नहीं टलेगा। ये वाचा का संदूक पहले एक ऐसे संदूक के रूप में था जब परमेश्वर की उपस्थिति में लोग चलते थे, और लोग उस उपस्थिति में पवित्रता के साथ नहीं रह सकते थे, पवित्र रह के ही
परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे, पर आज यीशु मसीह के द्वारा हम लोग किसी भी दशा में खुदा के पास जा सकते हैं, पुकार सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल बता दें लोगों, जो वाचा है परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी, वो वाचा है सब इसमें आज लिखी हुई है। जो होने वाली बात है वो इसमें लिखी हुई है। आप लोगों के पास एक ग्रंथ है। बहुत कम लोग मेरे लोगों जो इस वाचा के संदूक को अपने पास रखते हैं, जो इस वाचा के वचन को अपने पास रखते हैं, इस वचन को अपने पास रखते हैं। कई सारे लोग पास वाचा का वचन तो है, पर वाचा के वचन को कभी खोल के पढ़ते नहीं है। कई सारे लोग पास ये वाचा का वचन ही नहीं। वाचा के संदूक को हाथ लगाने से भी लोग डरते थे, पर आज इस पवित्र वचन को मेरे लोगों हम वो आदर भी नहीं देते जो आदर में लोगों परमेश्वर चाहता है। इसके लिए प्रभु कहता है मैंने अपने नाम से बढ़कर इस वचन को महत्व दिया है, वचन को महत्व दिया है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे लोगों इसे खोल के पढ़ते भी नहीं होंगे, खोल के पढ़ते भी नहीं होंगे। आपके पास कई सारे लोग पास तो बाइबल भी नहीं होगी, बाइबल भी नहीं होगी। वाचा के संदूक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। आज मेरे लोगों परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन के साथ, जो कोई वचन के अनुसार चलते परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके साथ रहता है। कई सारे लोग मेरे लोग इस वचन को मेरे लोगों सुनते नहीं, मानते नहीं, ना इसे पढ़ते, ना ये वचन उनके पास है, उनके पास है। यदि आपके पास ये बाइबल नहीं है मेरे लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आप बाइबल को लीजिए। फुल बाइबल आपके पास होना बहुत जरूरी है, और केवल होना ही काफी नहीं है, क्योंकि लोगों किताबें बाइबल को रखना से आशीष नहीं मिलेगी। जब इस बाइबल को आप पढ़ोगे, इसे खोलोगे, इस वचन को देखोगे, तब खुदा की आशीष आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में आएगी। परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। जब इस वचन को आप लोग पढ़ते हो, परमेश्वर का आत्मा आपको गलत और सही के बारे में बताता है, आपको पाप करने से प्रभु रोकता, आपके घराने को आशीष देता है इस वाचा के वचन को मानने के द्वारा। पर बहुत सारे लोग इस वाचा के वचन को मेरे लोगों केवल अपने घरों में, अलमारियों में रखने के लिए रख रखे हैं। ये वचन आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक पास्टर मेरे लोगों एक घर में गया, मैंने पहले भी ये बताया, एक पास्टर एक घर में गया और उस घर में पास्टर को बुलाया गया था। जब पास्टर उस घर में था तो खाने के लिए पास्टर को बुलाया था। प्रार्थना के बाद खाना होता है, तो खाना बैठे पास्टर जी, और जब पास्टर खाना खा रहा था, खाना उसे बढ़िया तरह खिलाया गया और पास्टर को विदा कर दिया गया। पर जो घर की बहन थी जिसने खाना बनाया था, वो अपने बर्तनों को देखती है। बर्तनों में एक चीज मिसिंग थी। क्या थी वो? चम्मच उसे नहीं मिलती है, और वो अपने पति के पास जाती है और कहती है हमने पास्टर जी को बुलाया खाने के लिए, पास्टर जी आए, खाना खाए, पर एक चम्मच भी अपने साथ लेके, और एक चम्मच नहीं मिल रही, हमें चम्मच नहीं मिल रही है। कई दिनों तक उनके हृदय में बात चलती रही, पास्टर जी आए, हमारे घर की चम्मच को ले गए, और ये बातें चलती रही। और बहुत दिनों बाद उन्होंने फिर से पास्टर को अपने घर पे इनवाइट किया, बुलाया, और जब बुलाया तो उन्होंने उस समय पूछ लिया पास्टर जी से, पास्टर जी आप पिछली बार जब आए थे तो हमारी एक घर की चम्मच को आप लेके गए थे, वो हमें मिली ही नहीं। पास्टर जी वहां पर एक चीज कहता है, चम्मच मैं अपने साथ नहीं लेके गया था, चम्मच को मैं एक जगह रख के गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि आपको कई महीने बीत गए, इस बात को इतना लंबे समय बीत गया, पर आपको वो चम्मच नहीं मिली। वो चम्मच पास्टर कहां रख के गया था? उनकी बाइबल के अंदर उस चम्मच को उस पास्टर जी ने रख दिया था। और आश्चर्य की बात यह थी कि कई महीने बीतने के बाद भी उन्होंने बाइबल को कभी खोला ही नहीं था। और उनके मन में थी पास्टर चम्मच ले गया। पास्टर उन्हें सिखाना चाह रहा था, क्योंकि पास्टर जानता था कि ये ऐसे विश्वासी है जो सिर्फ क्या करते हैं, वचन के समय बाइबल खोलते, बाकी दिनों में थे बाइबल को हाथ में ही हाथ ही नहीं लगाते, उठाते ही नहीं है।
तो पास्टर ने उन्हें बताया कि बाइबल चम्मच तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी बाइबल में है, पर अचंभे की बात यह है कि तुमने इतने समय हो गया, कई महीने बीत गए, तुमने इस वचन को कभी खोला ही नहीं। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। बाइबल अच्छी ले रहा कि नई बाइबल है, 5 साल हो गए बाइबल अब भी नहीं है, 10 साल हो गए अब भी बाइबल नहीं है। 10 साल होने के बाद तो बाइबल आपकी पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उसे पन्ने पलटो, उसे पढ़ो तो पुरानी हो, यदि उसको रखी रहेगी तो फिर नई सी रहेगी। आप एक बहन है लोगों हमारे चर्च में, पिछले 3 महीने के भीतर उन्होंने लोगों ये वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 3 महीने के भीतर 2 बार इस वचन को पढ़ा है। हालेलुया, 2 बार। आपसे 3 साल में नहीं होगा वो काम जो 3 महीने के भीतर 2 बार बाइबल में को पढ़ा। और कई लोगों को सुनने में भी अचंभा आ रहा होगा। मैंने भी सुना, मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। मैं 3 महीने में 2 बार पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मेरी ओर ध्यान देंगे अम्मा, बाद में समझाएंगे। हाँ, 2 बार पढ़ा। और आगे जब पता लगा, भजन संहिता में 150 अध्याय, 2 दिन के अंदर भजन संहिता पढ़ी। मैंने जब और आगे सुना तो आगे ये था कि घर का काम हुआ, काम होने के बाद कोई दूसरा काम नहीं था, वचन लिया, वचन को पढ़ना। कुछ थोड़ा काम है, उस काम को किया, फिर वचन को पढ़ना, शाम को वचन पढ़ना, रात को वचन पढ़ना, रात को लेट तक वचन पढ़ना, सुबह थोड़ा जो भी बच्चों को स्कूल भेजा, काम किया और वचन खोला, वचन को पढ़ना। तब 3 महीने में 2 बार इस बाइबल से होके गुजरी। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक बाइबल के एक बार भी कई सालों में नहीं पढ़ी। कोई है मेरे लोगों जिसने पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम वचन तक जाकर पूरा पढ़ा है? कोई है यहां पर? कितने सालों में पढ़ा? यदि देखे तो कई साल लग जाते हैं। बाकी लोग तो मेरे लोगों सुन बैठे हैं। ये आपके पास मेरे लोगों सब कुछ है, इसके द्वारा सब कुछ है। और इस वचन को मेरे लोगों आपने केवल अलमारियों में रखने के लिए नहीं है, ये वचन आपके दिल और मस्तिष्क में होना चाहिए, दिल और मस्तिष्क में होना चाहिए। जब मैं इस बात को सुन रहा था मेरे लोगों में बहुत उत्साहित हुआ। अभी मेरे उपवास के मेरे लोगों 28 दिन है आज के बाद। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, प्रभु उस बहन ने 3 महीने में 2 बार पढ़ा, मेरे पास 28 दिन है, मैं इस वचन को पूरा इन 28 दिनों में तेरे साथ समय निकाल के इसे पूरा पढ़ूंगा। मैंने इससे पहले कई बार इस बाइबल को पूरा पढ़ा है, पर इस 28 दिन में अब ये वचन हमारे दिल मस्तिष्क में इस रीति से होगा कि अपना समय किसी और बात में देना ही नहीं है। एक पास्टर की गवाही है कि वो इस वचन को 16 घंटे इस वचन को पढ़ते थे, 16 घंटे। कई सारे लोग तो 5 मिनट वचन को पढ़ने के बाद नींद आ जाती है उनको, 16 घंटे। मैं आप लोगों आज एक असाइनमेंट दे रहा हूं, वो है कि इस वचन को खोलिए और इसे पढ़िए। जब आप इसे पढ़ोगे तो मेरे लोगों आप आशीष पाओगे। आप लोग क्या ले हैंड प्रार्थना के पीछे भाग रहे हो? पास्टर जी आइए मेरे घर के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी बीमारी। इस वचन को जिस दिन पढ़ोगे बरकतें ही बरकतें होंगी, आशीष ही आशीष होंगी, आशीष ही आशीष होंगी। आप लोग मेरे लोगों आशीषों के आपके जीवन से आशीषें बह निकलेंगी। इस वचन को खोलिए और इसे पढ़िए, इसे पढ़िए। वो वाचा के सारे प्रतिज्ञा इस वचन के भीतर है। यदि आप लोग इस वचन को इसको खोल के नहीं पढ़ते हो, जो वचन के प्रेमी हैं, वचन के प्रेमी केवल यहीं तक नहीं, चर्च के अंदर ही, आपके अंदर घर पे भी होना चाहिए। आप इस वचन को उठाइए, इसे पढ़िए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु 2 महीने बचे, पूरी किताब नहीं तो प्रभु नए नियम तो पढ़ूंगा 2 महीने में। हर साल आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो निर्णय लेते होंगे, अरे प्रभु इस साल पूरा करूंगा। उत्पत्ति और निर्गमन तक पहुंचते हो, बाद में शैतान कहता है, उलझा देता है। स्टार्टिंग के 5 तोरे पढ़ पाते कई सारे लोग पूरी साल में, जो वाचा की 5 पुस्तक है सिर्फ उनको पढ़ पाते हैं, फिर समय पूरा ही खत्म हो जाता है।
मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, वचन उठाइए, वचन को पढ़िए। केवल इतना नहीं कि आप लोग सिर्फ एक अध्याय पढ़ के रख दे, खुदा के साथ घंटों घंटों समय बिताइए। इन उपवासों का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे और प्यासे मरे। इन उपवासों का मतलब ये नहीं है केवल आप लोग अपने काम धंधों को करते रहे। उपवास का मतलब है खुदा के वचन के करीब जाइए, उसकी उपस्थिति में चलिए। ये वाचा का वो वचन है जो मेरे लोगों पुराने नियम में जो वाचा का संदूक में उपस्थिति थी, जो इस वचन के अनुसार चलते, उनके साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। हालेलुया। उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हम एक और वचन को पढ़ेंगे, ये 14 से लेकर 16 तक पढ़िए। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए धरती का पूजते हुए ले चला। तब जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सन्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन में तुच्छ जाना। हालेलुया। जब वाचा का संदूक दाऊद लेके आ रहा था, दाऊद पहली चीज लिखे वो आनंदित था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, आनंद से भरे हुए रहोगे, आनंद से भरे हुए रहेगा। दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, वो जब वाचा के संदूक को लेकर आता, वो एक राजा था। वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो साधारण नहीं था, वो पूरे इस्राएल के ऊपर राजा था, सर्वोच्च व्यक्ति था वो इस्राएल के ऊपर। वो व्यक्ति वाचा के संदूक के आगे आगे क्या कर रहा था? नाच रहा था। और बाइबल बताती है उसने मेरे लोगों अपने वस्त्र तक खोल दिए थे, केवल एक अंगोछा था जिसके द्वारा बस मेरे लोगों जो उसके शरीर ढका हुआ था, बाकी मेरे लोगों वो नाचता आ रहा था और आत्मा में था, आनंदित था। जिस दिन आप आत्मा से भरोगे, आप मेरे लोगों परमेश्वर की उपस्थिति में लोलीन हो जाओगे। आपको परवाह नहीं होगी कौन क्या सोच रहा है। दाऊद राजा होने के बाद भी वाचा के संदूक के सामने नाचता हुआ आ रहा था। और बाइबल बताते डफ ताली सारी चीजें, यहाँ म्यूजिक बज रहा था, नरसिंगे फूके जा रहे थे, क्योंकि ये आनंद का विषय था कि वाचा का संदूक यरूशलेम में आ रहा है। इतने समय बाद प्रभु की उपस्थिति आ रही है, प्रभु की उपस्थिति आ रही है। मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में भी आना चाहती है। इस वचन को खोलिए, इसे पढ़िए, क्योंकि जब इसको आप पढ़ोगे आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और आप आनंद के साथ झूमोगे। हालेलुया, आनंद के साथ झूमोगे। बाइबल बताती है जब दाऊद राजा जब नाचता हुआ रहा था, तो वहां पर एक स्त्री थी जो साउल की बेटी मीकल थी। दाऊद को खिड़की में से देखती है और उसे देखकर तुच्छ जानती है। वो कहती है कैसा व्यक्ति है ये, कैसा व्यक्ति है जो अधनंगा इन पागलों की तरह नाचता हुआ आ रहा है। दाऊद की बेटी ने ये बोला ही था। बाइबल बताती है, इस अध्याय के लास्ट पद को पढ़ना, बाइबल बताती है कि मीकल जब तक इस धरती पर रही तब तक उसे कोई भी संतान की आशीष नहीं मिली। अब मैं 2-3 चीजों को बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहली चीज, इस परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां ये वचन है वहां परमेश्वर की आशीष होंगी। जहां जैसे वाचा का संदूक जहां होता था वो घर आशीषित होता था। जहां वचन को पढ़ने वाले, वचन के प्रेमी, वो घर आशीषित होगा, वो आशीषित होगा जो वचन पे चलते हैं। दूसरी चीज, जब वचन को आप लोग पढ़ोगे, वचन को आप लोग बोलोगे, वचन पे चलोगे, तो आप आनंद से भरे रहोगे और आत्मा से भरे रहोगे, जैसे दाऊद राजा था। आप परवाह नहीं करोगे लोगों की, आप आनंद और आप आत्मा से भरे हुए रहोगे। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कई बार हम लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, किसी भी प्रभु के दास के प्रति गलत बातें बोलना परमेश्वर को नागवार गुजरती है। आप किसी भी पास्टर के प्रति, किसी आत्मिक विश्वासी के प्रति, कोई ऐसे अच्छे लीडर के प्रति, पासवान के प्रति आप गलत बातें बोल रहे हो, आप उसके विरोध में कुछ बोल रहे हो, परमेश्वर को वो नागुजार करती है। बाइबल बताती है प्रभु उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते जो वचन सुनाते हैं, पासवानों से। बाइबल बताती है जो कोई मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। वो परमेश्वर का सामना करते हैं। हम जाने अनजाने में कई बार कई सारे प्रभु के दासों की बुराई कर देते हैं। अरे वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है।
वो ऐसा है, वो सही नहीं, वो नहीं। आप इन वजह से कई सारे लोगों की प्रार्थनाएं सुनना और कई सारे लोग अपने जीवन में समस्याओं को ले आते हैं, क्योंकि फिर उनका सामना किससे होता है? परमेश्वर से, परमेश्वर से। यही गलती इस बहन से हुई, मीकेल से। इसने क्या करा? परमेश्वर के दास दाऊद को क्या करा? तुच्छ जान लिया अपने मन में। इसने कहा कैसा व्यक्ति है? बाइबल बताती है, इसके लास्ट पद को पढ़ना आप लोग, वहां लिखा हुआ है, जब तक इस धरती पर रही बच्चे की आशीष इसे नहीं मिली, बांझ ही मर गई, बांझ मर गई, बांझ मर गई। कई बार लोग अपने ऊपर श्राप और परमेश्वर का सामने इस कारण से ले आते हैं क्योंकि प्रभु के लोगों के प्रति बुरा भला बोलते हैं। अरे वो पास्टर तो ठीक नहीं है, वो बहन ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है। अरे आपका काम क्या है उनके विरोध में बोलने का? आप अपने जीवन को देखिए ना। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा है, आपको और मुझे नहीं दिया है कि हम लोगों का न्याय करें। प्रभु ने काम अपने पास रखा है, मैं न्याय करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं न्यायी हूं। पर आज इंसान क्या करता है? खुद न्यायी बन जाता है। वो सही नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और खुद को ऊपर लोगों विपत्तियों को ले आता है। मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मुंह उस व्यक्ति के अनुसार है जो कहीं पर भी खुल जाता और किसी के प्रति भी गलत बुलत बोलता रहता है, मैं आपको बताने जाता हूं, जितना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है उतना उस व्यक्ति से प्रेम करता है। बाइबल बताती है, जो मेरे प्रेमी को छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। यदि आप प्रभु के प्रेमी लोगों को छूओगे, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों को छूओगे, तो आप परमेश्वर का सामना करोगे। कई बार कई बार हम लोग जब बातें करते, कई बार कई सारे लोग आकर कहते हैं, अरे वो पास्टर यार सही नहीं हो, ये करते हैं। मैं कहता हूं बंद कर दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में बोलने की, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर देख लेगा सब कुछ को। आप कोई न्याय नहीं हो, परमेश्वर ने आपको ये ऑथोरिटी नहीं दी कि आप सब लोगों का न्याय करते फिरो, आपके पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोग के प्रति कभी भी गलत बातें आपके जीवन से ना निकले। बाइबल बताती है, शाऊल परमेश्वर के लोगों को सता रहा था और यीशु मसीह वहां पाकर कहता है, उसे दर्शन में उसे बताता है, जब उसे प्रकाशन मिलता है वहां कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कहता है, प्रभु मैंने कब सताया तुझे? यीशु वहां पर परमेश्वर कहता है, तू मेरे लोगों को सताता है इसलिए तू मुझे सताता है। यदि आप किसी मसीह व्यक्ति को सताते हो, मसीह लीडर को सताते हो, आप उस व्यक्ति को नहीं सता रहे, आप परमेश्वर की आत्मा को खेदित कर रहे हो और प्रभु का सामने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। प्रभु बहुत मोहब्बत करता है आपसे और मुझसे, सच बता रहा हूं। आप शायद अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करते होंगे जितनी मोहब्बत प्रभु आपसे करता है, जितनी मोहब्बत आपसे करता है। इस वचन के भीतर मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। वो ये है कि सबसे पहली चीज, ये वाचा के संदूक को रखने की नहीं है जो आपके पास है बाइबल, इसको आप पढ़िए और लोलीन होके पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए। सारे कामों को साइड रखिए, सारे कामों को फ्री होकर बैठिए और बैठकर सिर्फ इस वचन को पढ़िए। इस वचन को पढ़ोगे, खुदा में लोग आपके साथ रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। और जिस दिन आप इस वचन को पढ़ोगे, जिस दिन इस वचन पे चलोगे, उस दिन आप आत्मा से और आनंदित रहोगे। तो ब्लेसिंग्स, प्रार्थनाएं, सब चीज रुक जाएंगी। ये वो वचन है जो प्रभु परमेश्वर कहता है, मैंने अपने नाम से बढ़कर इस वचन को आदर दिया है। यदि आप इस वचन को आदर नहीं दे पा रहे हो, इस वचन को सुनकर इस पे चल नहीं पा रहे हो, इसे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आप उस परमेश्वर का निरादर कर रहे हो डायरेक्टली, सीधा सीधा। जब यहां से हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब ये वचन पढ़ा जा रहा है तो ये केवल शब्द नहीं पढ़े जा रहे, ये परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहेगा ये वचन मैं हूं, इसमें लिखी हुई बातें सब मैं हूं। यदि तुम्हें परमेश्वर को समझना है तो वचन को समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। आप लोग इस वचन के प्रति लोगों को बड़ा आदर लेके आना है। मैं पहले ही बता रहा था, वचन के प्रेमी बनिए, वचन के प्रेमी,
मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने कई कई घंटे अपनी किताबों में दिमाग लगाया होगा। मैं कहना चाहता हूँ उस किताबों से बढ़कर खुदा के वचन को आदत दे दीजिए। खुदा आपको मेरे लोगों ऊंचाइयों की लेवल पे लेके जाएगा। एक समय आएगा जब आपको मेरे